नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कंगना रनौत मुंबई से मनाली के लिए लौट रही हैं और मनाली लौटने से पहले कंगना ने ट्वीट करके फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ और महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करना सही था। कल कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। तो कंगना ने एक बार फिर से मुंबई की तुलना पीओके से कर दी है। कंगना वापस लौट रही हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध दिया है। ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। कंगना ने लिखा है कि भारी दिल के साथ मुंबई से जा रही हूं। जिस तरह से मैं इन दिनों लगातार आतंकित थी और मेरे काम की जगह के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश में लगातार हमले और गालियां पड़ी। मेरे चारों ओर घातक हथियारों के साथ सतर्क सुरक्षा। कहना होगा कि ये पीओके के बराबर ही था, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं। घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुंबई से विनोद जगदाले हैं, इंद्रजीत सिंह है और साथ ही हमारे साथ विशाल अंग्रीश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनोद, कंगना वापस तो लौट रही हैं घर की तरफ, लेकिन उनका जो आक्रामक रवैया है वो अभी भी जारी है। उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को लेकर ट्वीट किया है। देखिए, कंगना बता ये जा रहा था कि कंगना आज शायद यूरोप निकल सकती है अपने फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन कंगना मनाली के लिए निकल चुकी है। आज सुबह वो घर से निकली और वहां पर पहुंचने के बाद उसने जो जिस प्रकार से ट्वीट किए, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी उसके दिल में जो गुस्सा है महाराष्ट्र सरकार के प्रति वो जरा भी कम नहीं हुआ है। क्योंकि उसका ऑफिस तो तोड़ा गया और घर पर भी अब कार्रवाई की तलवार वहां पर लटक रही है। वहां पर भी कार्रवाई ना हो, ये कहीं ना कहीं डर जरूर कंगना को वहां पर सता रहा है। अब कोर्ट में जो मामला गया है ऑफिस में, तो ऑफिस को तोड़ने का, वो भी अब एक लंबा टला हुआ है। 22 तारीख को जब फैसला आएगा तब आगे जाकर कुछ हो पाएगा। इसलिए अब वो कंगना मनाली का उसने रुख अपनाया है। लेकिन जिस प्रकार की अभी भी भाषा कंगना वो कर रही है, तो साफ है कि कंगना के तेवर अभी भी महाराष्ट्र सरकार को लेकर वहां पर खड़े हैं और महाराष्ट्र सरकार को बख्शने को जरा भी तैयार नहीं है। विनोद, हमने देखा था पहले जब कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी तो बहुत विरोध हुआ था इनका। बॉलीवुड का एक वर्ग उनके खिलाफ आ गया था और उन्होंने भी ट्वीट पर ट्वीट किए थे कंगना के खिलाफ। अब जब दोबारा कंगना पीओके वाले बयान पर अड़ी हुई है, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, अभी दोबारा उसने पीओके का नाम लेकर फिर से ट्वीट किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा है वो कुछ देर में ही आपको दिखाई पड़ सकता है। जब कंगना ने पहली बार जब ट्वीट किया था तो बॉलीवुड के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। रविवार के रोकठोक जो सामना का जो संपादकीय होता है वो संजय राउत लिखते हैं। उस संपादकीय में भी उन्होंने कहा था कि कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की है, लेकिन इसके खिलाफ बॉलीवुड का कोई भी सितारा आगे आया नहीं है। हालांकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने इसका जोरदार विरोध किया था और बॉलीवुड के कुछ गिने चुने लोगों ने ही विरोध किया था। लेकिन अब दोबारा वो पीओके के अपने बयान पर कायम है, तो कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड के कुछ जरूर हस्तियां इसके बारे में अपना मत प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल शिवसेना ने इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोला है और फिलहाल शिवसेना ने शांति बनाए रखने का ठान लिया है। लेकिन शिवसेना के जो आक्रामक नेताओं में आते हैं संजय राउत, वो जरूर कुछ न कुछ इसके बारे में बयान जरूर देंगे। जी बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास। रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश का। विशाल, बेमन ही सही लेकिन कंगना वापस घर की ओर लौट रही हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए पूजा, कंगना अब से थोड़ी देर बाद ही 11:20 के ऊपर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी।